अमेरिका के अंदर थी और उसको बहुत कर्जे में हो गई, बिजनेस में बहुत कर्जे में। और उसने कैलकुलेशन किया कि हर महीने मेरा बैंक के जो किस्त होता है ना, भरते भरते तो मेरा 80-90 साल उम्र हो जाएगा, ये कंपनी के पैसा चुकाते चुकाते। वो टेंशन में आ गई। फिर वो बाइबल उबल के बुक पढ़ने लगी, कोई कोई परमेश्वर के बारे में जो बुक लिखते हैं लोग, वो सब पढ़ने लगी मंगा मंगा के। और उसमें लिखा उसे मिला कि कमाई के 10% प्रभु के घर में बो। वो लगी बोने, बोते बोते इतना बोई कि उसके सब कर्जे उतर गए। हालेलुया। सुनो ना, एक और दिलचस्प बात, उसके कर्जे उतर गए। कर्जे उतरने के बाद वो प्रार्थना भी करने लगी, चर्च भी जाने लगी, प्रार्थना सभा में, क्योंकि अब वो धीरे धीरे परमेश्वर पे विश्वास कर ली। और कुछ ही सालों के अंदर सारा कर्जा से मुक्त हो गई। और एक बार जब प्रार्थना वो कर रही थी, परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटी अब तू 20% बोएगी, मतलब 100 में 20 रुपया बोएगी, मतलब 10,000 में 2,000 बोएगी। बोले ठीक है प्रभु। और उसने बोना स्टार्ट की। जब वहां पे कुछ बिजनेसमैन की ये लगी थी कि इस साल में कितने बिजनेसमैन डूब गए, कितने बिजनेसमैन निकले, तो वहां पे सिर्फ अकेला वही लेडीज की बिजनेस ऊपर आई थी, बाकी सबकी डूब गई थी। हालेलुया। सारे बिजनेसमैन करप्ट हो चुके होते हैं और उसी का कोई कर्जा नहीं, कोई लेन देन नहीं। बैंक करप्ट कैसे हो जाते, कहते ना बैंक पैसा लेके भाग गया। अरे बैंक पैसा लेके नहीं भागता, वो इतना कर्जा लिए रहते हैं कि उसमें वो भागता नहीं है। उसके पास इतना लोड होता है कि वो डूब जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इतना दूंगा, तेरे पास रखने की जगह ना हो। बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है पास्टर जी, अब क्या हो गया? क्योंकि तूने टाइट नहीं बोता। तो तू नया नया था, परमेश्वर को जाना, तुझको सिखाया परमेश्वर, अब तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। बच्चा एक दिन अगर 5 साल के हो जाए फिर भी घुटने पे ही चल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं माँ बाप का, कि यार अब तो ये तो खड़ा होकर चलना चाहिए, अभी घुटने पे क्यों चल रहा है? तो आप धीरे धीरे जब आए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर के आपके बिजनेस में से परमेश्वर के कामों के लिए टाइट बोना है, एक्स्ट्रा कुछ काम करानी है, एक्स्ट्रा पास्टर जी महीने में मैं एक्स्ट्रा ये काम करने के लिए मैं आपको बोलता हूं। और जैसे ही सब करोगे, परमेश्वर मेरे से मिलने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझे मिलने के लिए मत तरसो, मैं आपको कहता हूं मेरा सुनो और प्रभु को फॉलो करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन।